सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 4। और बेटा पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का सेकंड पार्ट मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूँ। आज डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताया था कि मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है। दो तरीके से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर और दूसरा इम्प्योर। प्योर के अंदर बताया था एलिमेंटल स्टेट भी होता है एज वेल एज कंपाउंड स्टेट भी होता है। और उसके बाद बताया था कि एलिमेंटल स्टेट बेटा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है एज वेल एज एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकता है, बट कंपाउंड स्टेट आपका केवल और केवल मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। कंपाउंड और मॉलिक्यूल के बीच डिफरेंस बताया था आप लोगों को। क्या डिफरेंस बताया था कि सर कंपाउंड वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कंपाउंड एक मॉलिक्यूल ही है, सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं या नहीं। हमने कैसे बोला था? हमने बोला था सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल होते हैं, बट सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज कंपाउंड के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि देयर मस्ट बी डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जैसे कि H2O2 N2 F2 Cl2 Br2 I2। इन सभी के अंदर आप देख रहे हैं H2 में दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, Cl2 में दोनों एटम क्लोरीन के हैं, O2 में दोनों एटम ऑक्सीजन के हैं, N2 में दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं। तो इनको आप केवल और केवल मॉलिक्यूल बोलेंगे, इनको हम कंपाउंड नहीं बोल सकते। जबकि CO2 हो गया, CO हो गया, NaCl, HCl, HBr, HI, HF, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल भी हैं एज वेल एज कंपाउंड भी है, बिकॉज इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो आज के लेक्चर में बेटा हम देखते हैं अपना आगे एलिमेंट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। सारी बातें तो मैं आप लोगों को बता चुका, अब थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज भी देख लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है बेटा? एलिमेंट हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंसेस दो तरीके के होते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। इम्प्योर सब्सटेंसेस में केवल और केवल आपका मिक्सचर आता है, और मिक्सचर भी आपका दो तरीके का, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो एलिमेंट क्या होता है भैया? एलिमेंट वो होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने। एलिमेंट वो होता है जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बने। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। केवल एक तरह के एटम से मिलकर के ये बना होगा। और बेटा हमारे पास आज के टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन है भैया? आज के टाइम में आप बोलोगे सर 118 एलिमेंट्स नोन है। कितने एलिमेंट्स नोन है? 118। इसका मतलब वी हैव 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स अवेलेबल। 118 एलिमेंट है, और मैं कह रहा हूँ हर एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के अंदर एटम सेम होंगे या अलग अलग होंगे? सब दोनों के अंदर एटम अलग अलग होंगे। तो अगर मेरे पास 118 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब मेरे पास 118 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल 118 डिफरेंट एलिमेंट्स वी आर हैविंग टिल नाउ। इसका मतलब वी आर हैविंग टोटल 118 डिफरेंट एटम्स। अब बुक वाला एलिमेंट को डिफाइन कैसे करता है? बुक वाला कहता है कि सर एलिमेंट वो होता है, एलिमेंट मैटर की वो सबसे सिंपल फॉर्म है जिसको आप और फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते बाय एनी फिजिकल मेथड या फिर एनी केमिकल मेथड। मैटर की वो सबसे सिंपल फॉर्म एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस हैं which cannot be broken into more simpler substances by any physical or chemical methods। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। और पिछली क्लास में बताया था बेटा एलिमेंटल स्टेट दो तरीके की होती है, एटॉमिक फॉर्म में भी हो सकती है एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकती है। तो आप देखिएगा एलिमेंट आपका दो तरीके का, एटॉमिक फॉर्म एज वेल एज मॉलिक्यूलर फॉर्म। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 एटम हाइड्रोजन के लिखे हैं मैंने, और चारों के चारों अकेले अकेले हैं, अलग अलग है, सिंगल है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? एटम बोल रहे हैं। बट यहाँ पर आप देखिए जब एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा, क्या बताया था पिछली क्लास में? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है,
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगी, इट मीन्स हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दूसरे हाइड्रोजन के पास जाएगा, ये कहेगा उससे कि भैया तेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, चल एक काम करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, तो भी खुश हो जा, मैं भी खुश हो जाऊंगा, मतलब तेरा भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, मेरा भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से दोनों हाइड्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है बेटा सिंगल बॉन्ड, और इसी को हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसी को हमने यहाँ पर H2 लिखा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का ये एटम और एक हाइड्रोजन का ये एटम, इन्होंने आपस में मिलकर के एक H2 बना लिया, एक हाइड्रोजन का ये एटम और एक हाइड्रोजन का ये एटम, इन्होंने आपस में मिलकर के H2 बना लिया। तो ऊपर वाले 4 हाइड्रोजन लिखे हैं और चारों के चारों अकेले अकेले हैं, तो इसीलिए हम बोलेंगे सर ये एटॉमिक फॉर्म लिखा है और नीचे 2 H2 लिखा है, और इस H2 के अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के आ रहे हैं, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे। आई होप मेरी बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सर मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हमने बोला कि भैया हमारे पास आज के टाइम में 118 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन है। अब 118 एलिमेंट्स के सबके अपने अपने नाम हैं, सारों के नाम हमें याद रखने हैं, बट जब केमिकल रिएक्शन लिखने की बारी आती है तो सभी के कंप्लीट नेम लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके हम वाटर बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, वाटर बनाते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट ईच एंड एवरी टाइम दिस होल स्टेटमेंट। इतना बड़ा बड़ा कौन लिखेगा बार बार, तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने उन सभी 118 डिफरेंट एलिमेंट्स को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। क्या दिया सर, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, टू मेक आवर वर्क इजियर, टू मेक आवर वर्क कन्वीनियंट। ठीक है, तो हर एलिमेंट को, every element has been given a different name and for convenience एक nickname दिया जाता है which is the chemical language। chemical language में उसको बोला जाता है symbols, एक nickname दिया जाता है which in chemical language is known as symbol of the element। तो यहाँ पर बार बार इतना बड़ा लिखना बेटा हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको शॉर्टकट में लिखा। हाइड्रोजन को हमने लिखा H2, हाइड्रोजन को हमने लिखा क्या बेटा, H2, ऑक्सीजन को हमने लिखा O2, तब जाकर के हमारे पास वाटर बना बेटा H2O। तो आखिर एलिमेंट्स के वो क्या क्या निकनेम है, वो क्या क्या सिंबल्स हैं 118 डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनके बारे में जानते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा बेटा, तो 118 एलिमेंट्स है भाई। अब सवाल उठता है कि क्या एब्रीविएशन दिया जाए उनको, तो जनरली हम क्या करते हैं, एलिमेंट का जो नाम है उसके नाम का पहला अल्फाबेट उस एलिमेंट का सिंबल बन जाएगा, उसके नाम का पहला अल्फाबेट उस एलिमेंट का सिंबल बन जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का पहला अल्फाबेट H आ रहा है, तो इसीलिए हमने हाइड्रोजन को H दे दिया, बोरोन को हमने B दे दिया, कार्बन को हमने C दे दिया, नाइट्रोजन को N दे दिया, और पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होगा। ठीक है, फ्लोरीन को कैपिटल F, फॉस्फोरस इज कैपिटल P, सल्फर इज कैपिटल S एंड यूरेनियम इज कैपिटल U। लेकिन आगे चल करके एक दिक्कत सामने आई, और वो दिक्कत क्या सामने आई कि सर हाइड्रोजन भी H से स्टार्ट होता है और हीलियम भी H से स्टार्ट होता है। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में उन्होंने कहा कि भैया पहला और दूसरा अल्फाबेट उठा लो। तो हीलियम का सिंबल क्या होगा बेटा, He। जनरली पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल होता है, दूसरा अल्फाबेट हमेशा स्मॉल होता है। जैसे कि लिथियम के लिए भी उन्होंने क्या लिया सर, लिथियम के लिए उन्होंने लिया Li, लिथियम के लिए उन्होंने क्या लिया, Li। अब आप यहाँ पर देखिए, बोरोन भी B से स्टार्ट हो रहा है और बेरिलियम भी B से स्टार्ट हो रहा है। तो बेरिलियम के लिए उन्होंने ले लिया, बेरिलियम के लिए उन्होंने ले लिया क्या सर, बेरिलियम के लिए उन्होंने लिया Be, बेरिलियम के लिए उन्होंने लिया B। ठीक है, नियॉन की बात करें, नियॉन के लिए उन्होंने लिया Ne,
बिकॉज N का मतलब तो नाइट्रोजन है, तो इसीलिए उन्होंने नियॉन को क्या दे दिया, Ne। आई होप ये सब सिंबल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे अच्छे से। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए आप, बाय टेकिंग फर्स्ट अल्फाबेट एंड एनी अदर अल्फाबेट ऑफ द नेम। कभी कभी तो क्या हुआ भाई, पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट ले लिया सिंबल के अंदर। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि पहला अल्फाबेट और डायरेक्टली तीसरा अल्फाबेट ले लिया। जैसे कि आप यहाँ देखिए, हीलियम के लिए हमने लिया He, हीलियम के लिए हमने क्या लिया He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, नियॉन Ne। मैग्नीशियम में देख लो भैया, मैग्नीशियम में पहला अल्फाबेट और दूसरा अल्फाबेट, तीसरा अल्फाबेट लिया, दूसरा अल्फाबेट नहीं लिया Mg। सिलिकॉन के लिए तो SI आ गया, शुरू के दो अल्फाबेट। क्लोरीन के लिए पहला और तीसरा, आर्गन के लिए पहला दूसरा, कैल्शियम के लिए भी पहला दूसरा। पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल बनाया जाएगा और दूसरा अल्फाबेट बेटा हमेशा स्मॉल बनाया जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर, यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आई। लेकिन अब आगे क्या हुआ सर, आगे ये हुआ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे कि सोडियम। सोडियम की स्पेलिंग में S आ रहा है, तो या तो इसको नाम सिंबल क्या दिया जाए, S दिया जाए। बट हम जानते हैं S ऑलरेडी सल्फर को दे दिया गया है, तो सर इसको SO दिया जाए। लेकिन वो कहता है कि नहीं, हम ना इसको S देते ना SO देते, इसका सिंबल होता है Na। अब भाई ये Na कहाँ से आ गया, Na तो सोडियम की स्पेलिंग में कहीं पर भी नहीं आ रहा है। सिमिलरली पोटेशियम का सिंबल क्या होता है भैया, पोटेशियम का सिंबल वो कहता है कि, अब ये K कहाँ से आ गया, K तो स्पेलिंग में दूर से दूर तक कहीं पर भी नहीं है। आयरन आ गया सर जी आपका, आयरन में Fe बोल दिया उसने। तो ये सिंबल कहाँ से आ रहे हैं, जब अल्फाबेट में ये जब नाम में ही ये अल्फाबेट अवेलेबल नहीं है, तो ये सिंबल्स आ कहाँ से रहे हैं। तो जवाब है, इन एलिमेंट्स के नाम ऑलरेडी लैटिन लैंग्वेज और ग्रीक लैंग्वेज में डिराइव हो चुके हैं। लैटिन और जर्मन, लैटिन लैंग्वेज और जर्मन लैंग्वेज में इनको, आयरन को लैटिन लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता था, वहाँ से ये सिंबल Fe डिराइव हुआ। पोटेशियम को लैटिन लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता था, वहाँ से ये सिंबल K डिराइव हुआ। सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता था, वहाँ से इसका सिंबल Na डिराइव हुआ। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने एक टेबल है बेटा, इस टेबल में सभी एलिमेंट्स के लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है वो लिखे गए हैं। और साथ ही साथ फॉर योर कन्वीनियंस मैंने सोडियम के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा N। व्हाट इज दिस, 11। मैंने सोडियम के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा 11। व्हाट इज दिस 11, दिस 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, दिस 11 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। ठीक है, एलिमेंट के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट साइड में ही लिखना है, बिकॉज अगर राइट साइड में लिख दोगे तो बेटा अनर्थ हो जाएगा। क्या अनर्थ हो जाएगा, अगर मैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ऐसे रखूंगा फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी वाली गड़बड़ी हो जाएगी। क्या गड़बड़ी हो जाएगी, गड़बड़ी ये हो जाएगी कि अब तो ये बन गया हमारा मॉलिक्यूल। क्या बन गया, मॉलिक्यूल। और हम बोलेंगे इस मॉलिक्यूल में 11 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है, 11 एटम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, जबकि ऐसा मॉलिक्यूल दुनिया में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर को सिंबल के हमेशा लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ लिखा जाएगा। तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, वो नाम डिराइव हुआ बेटा लैटिन लैंग्वेज नेट्रियम से, और नेट्रियम का स्टार्टिंग का Na चुरा लिया, स्टार्टिंग का Na चुरा लिया, इसीलिए सोडियम का सिंबल आया बेटा Na। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। अब पोटेशियम अपने लैटिन लैंग्वेज कहाँ से आया, पोटेशियम लैटिन नेम कैलियम से आया। उसके बाद आयरन जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, आयरन का सिंबल Fe बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फेरम। उसके बाद कॉपर Cu एटॉमिक नंबर 29, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम क्यूप्रम। उसके बाद सिल्वर
एटॉमिक नंबर 47 सिंबल Ag, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम अर्जेंटम। उसके बाद Sn होता है बेटा टिन एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन लैंग्वेज स्टेनम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 50। उसके बाद Sb आता है बेटा, Sb एटॉमिक नंबर 51, Sb स्टैंड्स फॉर एंटीमनी, लैटिन नेम स्टीबियम। W केवल एक ये नाम है बेटा जो लैटिन नेम से नहीं आया, ये जर्मन नेम से आया, वुल्फ्रम। कहाँ से आया? वुल्फ्रम। और W स्टैंड्स फॉर टंगस्टन। ठीक है, हमारे बल्ब के फिलामेंट में जो एलिमेंट यूज होता है बेटा, डेट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, बिकॉज टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और ये सवाल एनडीए में पूछा जाता है। एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन याद रखना है 74। उसके बाद गोल्ड Au गर्ल्स का सबसे फेवरेट, एटॉमिक नंबर 79, लैटिन नेम होता है बेटा ऑरम। मरकरी एटॉमिक नंबर 80, सिंबल इज Hg, लैटिन नेम कहाँ से डिराइव हुआ बेटा? हाइड्रोजीरम। और उसके बाद लेड Pb एटॉमिक नंबर 82, लैटिन नेम कहाँ से डिराइव हुआ बेटा? प्लम्बम से डिराइव हुआ। कहाँ से डिराइव हुआ? प्लम्बम से डिराइव हुआ। आई होप यहाँ तक मेरी ये बात क्लियर हुई होगी। इस नाम को, इन सभी नेम्स को बाय हार्ट आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा बेटा, एलिमेंट्स के बारे में मैंने बताया था आपको, 118 डिफरेंट एलिमेंट्स नोन है हमारे पास। उन 118 डिफरेंट एलिमेंट्स को हम लोगों ने 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स। और मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करने के लिए जो बीच में एलिमेंट्स रखे हुए होते हैं उनको बोला जाता है मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स को मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही रखा गया। क्यों रखा गया? बिकॉज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टीज शो करते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी अगर आप देखें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में मेटल्स रखे हुए मिलेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड में नॉन मेटल्स रखे हुए मिलेंगे। और मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करने वाली एक जिगजैग लाइन होती है, उस जिगजैग लाइन पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन्हीं को मेटालॉइड्स बोला जा रहा है। तो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या देखनी है सर? यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हमें ये देखनी है कि मेटल्स हमारे किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं और नॉन मेटल्स किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं और मेटालॉइड्स किस फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। मतलब कौन एटॉमिक फॉर्म में रहेगा और कौन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा। तो जो मेटल होते हैं बेटा, मेटल्स हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। मेटल्स कभी भी एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। मेटल्स डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। बिकॉज ऐसा क्यों? मेटल्स की खासियत क्या होती है बेटा? मेटल्स की खासियत होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मेटल की खासियत क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो होते हैं जिनकी वैलेंस शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स आए और वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाए। मींस मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो मेटल किसके साथ कंबाइन करेगा सर? मेटल उसके साथ कंबाइन करेगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा। बिकॉज मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भाई, अगर कोई दे रहा है तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। इसीलिए मैं मेटल्स को दानदाता बोलता हूँ। अगर दानदाता है भैया तो भिखारी भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो मेटल्स तो दानदाता है। ठीक है, तो सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देता है। क्या दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के बॉन्ड बना लेंगे? जवाब है नहीं सर, ये दोनों आपस में मिलकर के बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो ये 4 सोडियम के एटम अलग अलग एग्जिस्ट करेंगे। सिमिलरली ये 4 पोटेशियम के एटम अलग अलग सेपरेटली एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो रही है बात? एटम्स डू नॉट फॉर्म बॉन्ड विद ईच अदर। मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते। जबकि नॉन मेटल्स तो भैया भिखारी होते हैं, तो मिल बांट के काम चला लेंगे। मिल बांटने का मतलब क्या है? वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके मॉलिक्यूल बना लेंगे। इसीलिए नॉन मेटल्स जो होते हैं बेटा
वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 2H आपस में मिलकर के H2 बना लेंगे, नाइट्रोजन आपका N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ देखिए भैया, दोनों हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सर? यहाँ पर केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट वाले हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन राइट वाले हाइड्रोजन का। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन ने आपस में मिलकर के क्या बना लिया सर? यहाँ पर 2 नाइट्रोजन ने आपस में मिलकर के बना लिया N2। कितने बॉन्ड आ रहे हैं दोनों नाइट्रोजन के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है? सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। यहाँ पर आप देखिए, 2 O आपस में मिले और मिलकर के O2 बना लिया, दोनों O2 के बीच में डबल बॉन्ड, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है सर? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। F2 की बात अगर करें तो F2 बेटा सिंगल बॉन्ड ही होता है F2 के बीच में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, हाइड्रोजन कभी भी एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा अपने दूसरे भाई को पकड़ के H2 बना लेता है। नाइट्रोजन कभी भी N के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा अपने दूसरे भाई को पकड़ के N2 बना लेता है। ऑक्सीजन हमेशा O2 बनाता है। इसका मतलब H कभी भी अकेला, कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली F कभी भी, FCl, Br और I कभी भी अकेले इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। F हमेशा F2 बनाता है, Cl हमेशा Cl2 बनाता है, Br हमेशा Br2 बनाता है और I हमेशा I2 बनाता है। फॉस्फोरस की बात कर ले सर, फॉस्फोरस P4 मॉलिक्यूल बनाता है, सल्फर एसिड मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, अगली बात आती है बेटा किसकी? अगली बात आती है सर मेटालॉइड्स की। अब मेटालॉइड्स जो है भैया, मेटालॉइड्स तो जनरली नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? नेटवर्क फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत बड़े बड़े जाइंट नेटवर्क्स बनाते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और मेटालॉइड्स कौन कौन है सर? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टेलुरियम। दीज आर माई मेटालॉइड्स। इनको सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी मेटल्स भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी भैया। क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर मेलिएबल, मतलब उनके ऊपर जब चोट मारी जाती है तो वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, मींस दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। मेटल्स आर लस्चरस, शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल्स आर सोनोरस, जब उनको हिट किया जाता है तो उनसे आवाज़ आती है। ठीक, तो ये सब क्या है? ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम कह रहे हैं कि भैया मेटालॉइड जो है मेटल और नॉन मेटल के बीच में आ रहे हैं, इसीलिए इनको सेमी कंडक्टर्स के फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है। सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए ये यूज किए जाते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बेटा, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ चुकी है हमारे सामने। और इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर बात की जाए, मैंने बोला एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो रखे हैं बेटा, वो सारे के सारे क्या हैं? मेटल्स। हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, बिकॉज हाइड्रोजन तो दोगला बिहेवियर दिखाता है। हाइड्रोजन शोज डुअल नेचर। पड़ोस की आंटियों की तरह हाइड्रोजन भी दोगला बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, हाइड्रोजन मेटल की तरह भी बिहेव करता है, एज वेल एज नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। हाइड्रोजन कैन either lose 1 electron or it can also gain 1 electron। तो हाइड्रोजन की अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो देखो लेफ्ट साइड में ये सारे के सारे मेटल्स है बेटा। क्या है? मेटल्स। और राइट साइड में ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे हैं हमारे नॉन मेटल्स। अब इन मेटल और नॉन मेटल को, मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट करने के लिए एक जिगजैग लाइन आ रही है। बोरोन और एटी तक एक लाइन खींचो। जो एलिमेंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं उनको मेटालॉइड्स या सेमी मेटल्स या सेमी कंडक्टर्स बोला जाता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? चलो सर आगे बढ़ते हैं। तो
ये कुछ बातें बेटा हम लोगों को पता होनी चाहिए कि एलिमेंट्स का परसेंटेज हमारे अर्थ क्रस्ट में, ओशियन में, एटमॉस्फेयर में कितना होता है। केवल एक हल्की सी नॉलेज, आप लोगों को याद नहीं रखना, रटना नहीं है। बस सवाल आता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में मैक्सिमम परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो ये सारी बातें कुछ जनरल नॉलेज के लिए। और उसके बाद बेटा आ चुकी है हमारी बारी किसकी, मेटल्स नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। वही बात जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बोली। क्या बोली सर मैंने आप लोगों को बोला कि मेटल्स क्या होते हैं भैया, मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मेटल्स जनरली क्या होते हैं भैया, मेटल्स जनरली हमारे सॉलिड होते हैं। ठीक है, जनरली सॉलिड एट ऑर्डिनरी कंडीशन। केवल और केवल एक एक्सेप्शन है जो हमें याद रखना है। ठीक है, मरकरी हमारा एक मेटल है। मरकरी हमारा क्या है भैया, मरकरी हमारा एक मेटल है। ठीक है, इट इज एन एक्सेप्शन बिकॉज रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक, मेटल्स आर लस्टरस मीन्स दे आर हैविंग शाइनिंग सरफेस, हाई डेंसिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। ठीक, दे possess generally high MP and BP means high melting point and boiling point होता है उनका। they react with minerals, मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर मैंने रिएक्शन करवाई जिंक की HCl के साथ, तो जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि मेटल्स जो है वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल का सॉल्ट बनाते हैं, मेटल का सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, react with mineral acids and liberating hydrogen, they form basic oxide। सबसे important point, metals की oxide basic nature की होती हैं और non metals की oxide acidic nature की होती हैं। non metal की oxides acidic nature की होती हैं। उसके बाद देखिए बेटा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि दे फॉर्म नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड्स इफ कंबाइन विद हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ इनको कंबाइन कर दिया जाए तो नॉन वोलेटाइल हाइड्राइड बनाते हैं। दे हैव मॉलिक्यूल्स यूजुअली मोनोएटॉमिक इन द वेपर स्टेट। मोनोएटॉमिक मतलब सोडियम का एक ही एटम रहेगा। भाई अभी अभी बताया, सोडियम के एटम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते। ठीक है, पोटेशियम के एटम आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करते। मेटल्स जनरली मोनोएटॉमिक फॉर्म में ही रहता है बिकॉज वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं करता है। सिमिलरली नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ब्रिटल होते हैं बेटा, जल्दी से टूट जाते हैं, नॉन लस्टरस होते हैं, लो MP एंड BP होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। नॉट कैपेबल ऑफ इवॉल्विंग हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स एंड केपेबल ऑफ फॉर्मिंग वोलेटाइल हाइड्राइड्स। वोलेटाइल हाइड्राइड्स से बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज, एलिमेंट वगैरह के बारे में जाना। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।